हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 जो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में भाई क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर 13 में है। ठीक है, तो चलते भाई इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 HW के तौर पे दिए थे। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे और बना के भाई आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अगेन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भाई प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर रहने वाला है 12। ठीक है, यानी 12। तो चलते हुए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर है। चैप्टर हम लोग का 13 है यानी 13 है। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.2 है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखिए तो 14.2 मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए थे। एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 HW के तौर पे मिला था और क्वेश्चन नंबर 4 तो जैसा कि आपको हम बता दें कि इस एक्सरसाइज में 13.2 में जो टोटल क्वेश्चंस है भाई कितना टोटल जो क्वेश्चंस है ना टोटल जो क्वेश्चंस है कितना है बताइए 6 है भाई 6 है। 6 में आप लोगों को देखा जाए तो 3 तक हो चुका होगा और 3 बाकी है, तो हम लोग का 4 5 6 करेंगे। अगर इनमें से देखा जाए कि 1 2 कम से कम एक अगर मिल सकता है कि ऐसा मतलब इजी लगा हमको तो आप लोग को एक क्या कहते हैं भाई क्या कहते हैं HW के तौर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, नहीं तो हम खुद ही कर लेंगे। समझे बात को? चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यानी मेरे कहने का पर्पस हुआ कि इस लेक्चर के माध्यम से यानी लेक्चर नंबर 12 के माध्यम से हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का है भाई क्या एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी बुक का बुक है, बुक का भाई क्वेश्चन है। समझे बात को? याद रखिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता, अनुपात समझते हैं ना, रेशियो को दर्शाता है यानी शो करता है। इन आंकड़ों की यानी इन डेटा के बहुलक यानी मॉड और माध्य, आपको मॉड और मीन दोनों निकालना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। फिर आपको दोनों मापकों का मतलब हुआ बहुलक और माध्य, यानी बहुलक मतलब मॉड, माध्य मतलब मीन, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, समझे? आपको भाई ध्यान दीजिए। फिर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए भाई, आपको आंकड़े यानी डेटा दे रखा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। इस तरह है क्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, इधर राज्यों या संघ क्षेत्रों की संख्या दे रखा है। तो 15 से 20 के लिए 3, 20 से 25 के लिए 8, 25 से 30 के लिए 9, इसका 30 से 35 के लिए 10, 35 से 40 के लिए 3, 40 से 45 के लिए 0, 45 से 50 के लिए 0, 50 से 55 के लिए 2। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है भैया, इजी है। ठीक है, आपको बट फार्मूला पता होनी चाहिए और फार्मूला कैसे मतलब फार्मूला में कैसे वैल्यू रखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इतना आप लोग को अच्छी तरह से भाई समझ में आना चाहिए। अगर आप शुरू से देखते हैं यानी आप क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर भाई देख कर आए हैं तो मेरा आप आसानी से खुद ही बना सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, शायद आप बना भी सकते हैं बट आपको फिर भी बना के हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको ध्यान दीजिए भाई, आपको बहुलक यानी मॉड निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता क्या करना पड़ता है कि बहुलक वर्ग क्या होता, कौन सा है बहुलक वर्ग, कौन सा है। समझिए, कौन सा वर्ग जो है ना बहुलक वर्ग यानी क्या कहते हैं मॉडल क्लास है, ये सबसे पहले चुनना होता है, नहीं सिलेक्ट करना होता। तो जिसकी बारंबार ध्यान दे, राज्यों या संघ क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे जो होगा भाई क्या होगा, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे भाई इसको नहीं लिखते क्योंकि अगर लिखेंगे तो काफ़ी जगह चाहिए। ठीक है, हम मिटा के नहीं लिख सकते, इतना टाइम बर्बाद नहीं करते, तो यहीं पे हम संशोधन कर देते हैं। और प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे क्लास इंटरवल कहलाएगा। ये क्या भाई क्लास इंटरवल कहलाएगा यानी वर्ग अंतराल कहलाएगा। बात को समझिए, समझ गए? तो हम बोले थे आपको अच्छी तरह से बताते हैं मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसी वर्ग को हम लोग भाई बोलते हैं मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, सब पर यही खेला है। ठीक है, अगर आपको मॉडल क्लास समझ में आ गया ना तो आराम से भाई आप लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखते हैं मैक्सिमम किसका भाई है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम किसका बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, तो 3 8 9 10 3 0 0 2। तो देखे तो 10 है, 10 है ना, 10 किसके लिए बताइए, 10 जो है 30 35 के लिए है ना, 30 35 के लिए क्या भाई 10 है, 30 35 के लिए क्या है 10 है ना।
तो ये जो हम लोग का ये जो होगा ये क्या कहलाएगा बताइए, ये वर्ग कहलाएगा। कौन सा वर्ग कहलाएगा बताइए, ये जो कहलाएगा कौन सा वर्ग कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। क्या भाई, मॉडल क्लास कहलाएगा। इसी को बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या भाई, बहुलक वर्ग बोलेंगे। बात को समझे, क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 30 से 35 का जो वर्ग है भाई, ठीक है, ये जो हम लोग का कहलाएगा मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा। इतना समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब अगेन भाई हम फार्मूला बताते हैं आपको, ध्यान दिया। मॉड निकाल के जो फार्मूला होता है, इन बहुलक निकाल के जो फार्मूला होता है ना, क्या होता है भाई बताइए, एल प्लस, ठीक है, एल प्लस, ठीक, एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर इसके बाद एफ वन माइनस F0 गुना H बट्टे इसमें बट्टे नहीं, ठीक, बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अब भैया एक बात आपको यहाँ पे साथ समझ में आता होगा या नहीं आता होगा, अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा शायद, मेरे ख्याल से, या आप थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से बताते हैं एल क्या है। एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो 30 से 35 में वर्ग की निम्न सीमा अगर बोले तो 30 हो जाएगा निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट हो जाएगा 30। तो एल यहाँ पे 30 बन जाएगा, समझे, ओके। अब भैया F1 क्या है, F1 जो है ना बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी है। बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितना, 10 ही है ना, 10 ही है ना, क्या बोलते हैं 10 ही होगा। तो यहाँ पे F1 बराबर कितना हो जाए, 10। समझ में आ रहा बात, बोलिए जी भैया। अब भैया F0 क्या, F0 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता दर्शाता है हमको, यानी अगर F0 के बारे में चर्चा करें तो 9 F0 हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे कि बोली जी इसमें। इसी तरह से F2 क्या भैया, F0 के बारे में समझ गए कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होता है। तो अगर मैं बोलूँ F0 कितना होगा, 9 हो जाएगा इसमें, ठीक, इस आंकड़े में। अगर इसी तरह से मैं बोलूँ कि F2 कितना होगा, तो बहुलक वर्ग की जस्ट बाद वाला की बारंबारता होता है, यानी 3 भाई F2 निकल जाएगा। और भैया H क्या होता है, H क्या होता है, H जो होता है ना क्लास इंटरवल की क्या होता है, चौराही होता है, यानी चौराही होता है। 15 से 20 कितना गैपिंग, 5, 20 से 25, 25 से 30 मतलब 5 का गैपिंग है ना, बोलिएगा जी भैया। तो H बराबर है 5 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, मतलब जितना गैपिंग है यही H का लगेगा। सेम है गैपिंग, 5 ही है, ध्यान दीजिएगा। 50 में कितना ऐड कीजिएगा, 5, फिर 45 में कितना ऐड कीजिएगा, 5, 50 में नहीं, मतलब समझे ना, 5 का गैपिंग है, तो इसलिए H बराबर 5 आ गया। समझ गए बात को, अच्छी तरह समझ गए ना। चलिए आपको अब लिखा के भाई दिखाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, ठीक है। इतना समझ गए कि यहाँ पे जो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 जो है अलग अलग वर्ग का बारंबारता इन फ्रीक्वेंसी दे रखा। चलो इतना हम मिटा देते, इतना मिटा दे। आप समझ गए ना, आप भाई फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको नोटबुक में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते भाई, ठीक है। तो फार्मूला भी आप लोग नीचे लिख दीजिए, अगेन हम लिखाएंगे, ठीक है। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या यहाँ तक नहीं है मुझे, ठीक है। चलते हैं आगे भाई, इधर भी ऊपर वाला भी मिटा सकते हैं, ठीक है। मिटा दे क्या, बोलिए जी भैया मिटा दे। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, या भाई एक काम कर सकते हैं, तरीका क्या है कि आप ना पहले एक बार ना क्वेश्चन 1 का जो हम कुछ बताते हैं शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चन सॉल्व होने तक, आप भाई एक बार अच्छी से वीडियो देखिए, फिर अगेन आप क्या कीजिए, फिर इसको रिपीट कीजिए। तो फिर मतलब क्या कहते हैं, पोस्ट करते जाइए, मतलब आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, समझे। पहले करते जाइए, पोस्ट करते जाइए, इसी तरह से फिर लिखते जाइए, समझ रहे ना। दूसरा बार में कीजिए, पहला बार में आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, जहां तक सॉल्व हो पाता है, मतलब जहां तक सॉल्व हम करके देते हैं आपको फाइनली आंसर जो मिलता है। फिर अगेन इसको फिर आप रिपीट कीजिए, समझे। क्वेश्चन 1 को ही फिर दोबारा चालू कीजिए, पहले फिर क्या कहते हैं पोस्ट, पहले पोस्ट यानी बंद कीजिए फिर चालू। क्यों, क्योंकि लिखते जाइएगा, फिर देखते जाइए, थोड़ा बहुत फिर रिवाइज हो जाएगा आपका, समझ रहे। लेकिन खुद से भाई नोट्स बनाइए, आप खुद से लिखिए आप नोटबुक में, समझे। अच्छा रहता है, लिखने से अच्छा होता है, माइंड में अच्छी तरह से घुसता है और याद भी रहता है, ठीक है। तो लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, समझे बात को, बोलिए जी भैया लिखना चाहिए, ठीक है। इतना भाई बात को आप मेरा समझते होंगे, अगर नहीं समझिएगा तो बाद में आपको एहसास होगा, बट एहसास नहीं करवाना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को जो टीचर कहता है ना, आपको इस बात को मानना चाहिए। एक्चुअली हम बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जो मुझे सही लगता है, क्योंकि आपसे भाई हम सीनियर है, इसलिए मुझे
पता है, तजुर्बा है कि किस तरह से मतलब आपके समय में अभी किस तरह से आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिए कि मतलब देखते जा रहे मूवी की तरह, ठीक है, ऐसे करके कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, भूल जाइएगा। नहीं तो आप नोट डाउन करते भी जाइए ना, समझ रहे हो बात को। जी भैया इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में समझते होंगे बात को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई यहाँ से हम लिख देंगे, एक बार आंसर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एल कितना मिला भाई बताइए, एल जो 30 बन जाएगा, आपको एक्चुअली बता चुके, फिर लिखा एल कितना है 30 है ना। इसके बाद भाई अगर बोलूँ क्या भाई, अगर बोलूँ एच कितना हो जाएगा, एच बोलेंगे तो एच जो होता है इसमें गेप पे कितना 5, तो 5 हो जाएगा। अच्छा F1 कितना होगा, तो यानी बहुल वर्ग की 12 नंबर 10 है, तो फिर F0 कितना हो जाएगा भाई, F0 के बारे में बोलेंगे, F0 यानी बहुल वर्ग ठीक पहले की 12 नंबर था 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बोलूँ कि भाई F2 के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुल वर्ग ठीक बाद के बारे में 3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, अब बस पुट कर देना आपको, ठीक है। चलते भाई लिखेंगे क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि बहुलक यानी निकालने का जो फार्मूला होता है ना, हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए, ठीक है। बहुलक यानी मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला जो होता है भाई लोग, ठीक है, समझे क्या होता है भाई बताइए, L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बट्टे F1 2F1 माइनस F0 गुना माफ़ कीजिएगा माइनस F2, इतना होता। चलते हैं L की जगह में L कुट करेंगे, L कितना 30 लिख देंगे, प्लस F1 कितना भाई, F1 10 है, 10 माइनस F0 कितना भाई 9 है, 9 लिख देंगे, गुना H कितना भैया बताइए 5 है, 5 लिख देंगे, ठीक, बट्टे फिर 2F1 2 गुना 10 करेंगे, समझ रहे बात को, फिर माइनस F0 कितना भैया बताइए 9 है, फिर माइनस F2 कितना भाई 3 है, समझे बात को, समझ रहे कि नहीं बोली जी भैया, समझ अच्छी तरह समझ रहे, ठीक है। 30 प्लस, अब देखिए 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुना 5 करें तो 5 ही आएगा ना, बोलिए जी भैया, समझ रहे बात को, नहीं तो ऐसे करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो भाई बोलते हैं कि कहाँ भैया क्या 5 लिख दिया आप भी, ठीक है। 2 गुना 10 20 आ गया होगा। देखिए माइनस संख्या ना ऐड होता है, ठीक है, -9 -3 तो -12 हो जाएगा, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ अच्छी तरह समझ रहे, ठीक है। 30 प्लस 5 गुना 5 बट्टे 20 में 12 हो जाएगा 8, क्या भाई 8 आएगा। तो आप चाहे तो भाई क्या बट्टे में कुछ नंबर 1 एलसीएम करके कर सकते हैं, या आप 8 को 5 से भाग दे दीजिए, इसमें ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलते हैं एलसीएम करके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 8 1 का एलसीएम 8 आएगा, तो 30 गुना 8 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 को कितना से गुना करेंगे 8 मिलेगा, तो 8 बार में तो 30 गुना 8 प्लस 5 का भाई 5 रहेगा। क्या बोलते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बोलिए जी भैया। 30 गुना 8 कीजिए तो 240 मिलेगा, कितना भाई 240 मिलेगा प्लस 5 बट्टे 8, तो फाइनली हम देखें तो भाई 240 और 5 245 बट्टे 8 आया, ठीक है। इतना भाई हम लोग का आया, क्या बहुलक यानी मॉड निकला। बट 10 में निकालना चाहते तो 10 निकलेगा, आराम से निकलेगा, ध्यान दीजिए भाई। क्या देखिए ये आया हम लोग का क्या भाई बट्टे में यानी फ्रैक्शन में आया है। चलिए इसको 10 में हम लोग कन्वर्ट करते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे 245 को ना 8 से क्या कर देंगे डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है, 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 भाई 24 उतरेगा, ये 4 4 खत्म। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 240 बनेगा, बोलिए जी भैया बनेगा, तो यहाँ पे 240 कर दिया ऐसे करके, क्या बोलते हैं 5 उतरेगा इधर, समझे बात को, नहीं समझे क्या, समझ रहे ना। 8 या 24, अगर 8 या 24 आएगा 5 उतरेगा, फिर आप 0 से लगाइएगा, फिर समझ रहे ना, फिर डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे। तो फिर इसी तरह से देखा जाए तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 बनेगा 50, तो समझे। या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट नहीं करके ऐसे कर सकते हैं, कैसे भाई बताइए, जैसे कि यहाँ पे 5 उतरे तो 0 से भाग दीजिए, फिर 0 लिखिए यहाँ पे 5, फिर 0 5 में घटाइए 0 5 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझे बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 50 है ना, तो 8 2 16 8 24 8 4 32 8 45 8 4 8 48, 10 में 8 गया 2 आएगा, बनेगा 20, 8 2 16, 10 में 6 गया 4, 1 खत्म 40 8 45, तो कितना आया 30.625, कितना भाई 30.625। अगर भाई लगभग में देखिएगा इसी को लिख सकते हैं लगभग में, कितना भाई 30, क्या भाई 30 लगभग लिख सकते हैं, कितना भाई 30 हम लोग का आया क्या मॉड यानी बहुलक निकला भाई, मॉड यानी बहुलक निकला, कितना लगभग भाई अप्रोक्स बोल सकते हैं 30 बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इतना लिख दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग इतना भी फाइनली आंसर हो सकता है, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को, बोलिएगा जी भैया समझ रहे। अब चलते भाई क्या हम लोग निकालते हैं, क्या बताइए माध्य यानी मीन निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग भाई फटाफट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो
थोड़ा सा नुकसान इसमें, आप भाई नॉर्मल कर लीजिएगा, या लेना चाहते ले भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते भाई, ले लीजिए, ठीक है। आप चलते हैं माध्य निकालते हैं हम लोग, माध्य यानी मीन निकालते हैं। तो भैया माध्य यानी मीन आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है। तो मीन निकालने का 3 मेथड होता है, तो तीनों में हम लोग पहला ही मेथड चूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भाई निकालते हैं मीन यानी माध्य निकालते हैं। क्या भाई, मीन यानी माध्य निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, मीन यानी माध्य निकालते हैं, ठीक है, मीन यानी माध्य निकालते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो चलते भाई मीन निकालते हैं हम लोग। अच्छा, ये मीन निकालने के लिए ना फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से अगर देखें, तो डायरेक्ट मेथड से अगर देखें यानी प्रत्यक्ष विधि से देखें, मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, अभी डायरेक्ट मेथड से फार्मूला निकालिए तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, ठीक है, बट्टे सिग्मा एफ आई होता है जी। तो एफ आई पता है, इसी को बोलते हैं राज्यों या संघ क्षेत्रों की संख्या जो होगा यही होगा, एफ आई होगा। बट यहाँ पे ऐसा ही पता है भैया, नहीं ऐसा ही क्या भैया, वर्ग चिन्ह है या मध्य बिंदु, इसी को बोलते हैं शायद माध्य की मध्य बिंदु बोलते हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिए, मेरे ख्याल से मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में, पक्का कंफर्म है, क्लास मार्क्स ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी शायद दूसरा नाम इसका मध्य बिंदु होता है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, समझिए भाई, क्या कीजिएगा, एक बार कंफर्म इसको कर लीजिए, इसको मध्य बिंदु को शायद इसी को बोलते हैं, ठीक है, मध्य या माध्य होगा, यही में दोनों में से कोई ये होगा, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो ऐसा ही निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकालने क्या होता है भाई, क्या होता है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2 होता, बट्टे कितना भाई 2 होता। ये क्या है, निकालने का फॉर्मूला है, क्या भाई, मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का फॉर्मूला इन सूत्र है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भैया, बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। चलते भाई हम लोग निकालते हैं। अच्छा भाई 15 से 20 में अगर पहला वर्ग अंतराल लेकर देखते हैं, इसका अगर हम लोग निकालते हैं ऐसा ही यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो निम्न सीमा 15 होगा, ऊपरी सीमा 20 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के, क्या बोलते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई कहाँ लिख दे बताइए, यहीं पर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, फटाफट ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा हम लोग क्या, इसको मिटा के हम लिख दे भाई क्या, एफ आई हो जाएगा, समझे, एफ आई, यहाँ पे नीचे हम लोग लिख दे क्या ही, नीचे लिख दे क्या, यहाँ पे एस आई, ये इसमें एस आई हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को। चलिए 15 से 20 के निकालें, ध्यान दीजिए, 15 से 20 के लिए निकालेंगे यानी 15 प्लस 20 जोड़ देंगे, बटे 2 कर लेंगे, 20 15 35 बटे 2, 35 बटे 2 यही होगा ना, 20 15 ऐड करेंगे तो 35 बटे 2, इसका आधा अगर देखते हैं तो 2 एकम 2 बचा कितना, 15 2 से 14 17.5, ठीक है, कितना है 17.5, ठीक है। इसी तरह 20 25 करेंगे हम लोग, 20 और प्लस 25 करेंगे बटे 2, 45 बटे 2, तो इसमें देखते हैं तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 बचा 1, 10 बनेगा, पॉइंट लगा के 2 पंजे 22.5, नहीं 22.5, ठीक है। इस तरह से आगे आपको करते जाना है, समझे। फिर 25 30 का कर देखें तो 25 और 30 का देखें बट्टे 2 से कर देंगे भाई, 30 25 कितना 65, 30 50, ओहो 30 और 25 कितना 55 होता है ना जी, 55 बट्टे कितना आएगा 2, तो 2 दूना 4, फिर बचा कितना है 15, 2 से 14, क्या बोलते हैं 2 दूना 4, 15 बनेगा, 2 से 14 पॉइंट बैठाएंगे तो 10 बनेंगे, 27.5, नहीं 27.5। अच्छा एक बात हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या इंक्रीज कितना कर रहा, 22 5 27, 5 5 इंक्रीज कर रहा, 17 5 22, क्या हम लोग 5 5 इंक्रीज करते जाते हैं, समझे, आप समझ रहे हो भैया क्या करना होता है, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। तो 30 35 अगर देखें तो इसमें अगर हम इसमें 5 ऐड करते तो 27 5 कितना होता है, 27 3 30, 2 32.5 आ जाएगा, 32.5 आप करके देख लीजिएगा, 30 35 का। इसी तरह से 35 40 के लिए बोलेंगे अगर, हाँ इसके बोलेंगे तो 32 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 32 5 37.5, फिर 37 में फिर 5 ऐड कीजिए, 37 3 40 तो 42.5, कितना है 42.5। फिर अपना ध्यान दीजिएगा ए कितना के लिए होगा, हाँ ए हो गया इसके लिए 40 से 45 के लिए अगर बोलेंगे फिर हो जाएगा कितना भाई 42 5 47.5 आएगा। फिर अगर इसके लिए बोलेंगे, ध्यान दीजिए इसके लिए बोलेंगे, अच्छा कितना हुआ इधर 2 2 4 6 7, 2 2 4 2 6 8, मतलब इसके लिए 50 55 के लिए बोलेंगे। 47 में कितना 5 ऐड करेंगे, 47 5 कितना होगा 52, 47 3 50 2 52, 52.5। अब भाई ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे करके देख लीजिएगा, इतना ही शायद मिलेगा, ठीक है।
चलिए भाई, समझे यहाँ तक, क्लियर है, समझ गए होंगे। तो एक्चुअली हम लोग को एफ आई इंटू एस आई का सिग्मा करके निकालना है, जोड़ करके। तो पहले एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं ना हम लोग। यहाँ पे ध्यान दें, एफ आई इंटू एस आई का मतलब एफ आई और एस आई को जोड़ देंगे। चल भाई यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, ठीक, जोड़ते हैं क्या, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक। एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस आई, तो 3 गुना 17.5 करना है आपको। तो समझ रहे बात को, क्या करना है। तो अभी पॉइंट को गोली मारी, दशमलव को 175 गुना 3 करते हैं। तो 5 × 15, 15 का 5, हासिल बचा 1, 7 21 1 22, 22 का 2, हासिल 2, 3 2 5, 5 पॉइंट, अच्छा 52.5 लिखा जाएगा। बोलिए जी भैया। फिर इसी तरह से 22 225 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40, 40 का जोड़ 4, 8 5 40, 40 का जोड़ 4, 8 9 16 4 20, 20 का जोड़ 2, 8 9 16 2 18, 18 तो 180, कितना ही 180 आएगा। 1800 है ना, तो एक पॉइंट के बाद, एक दशमलव के बाद बैठेगा, मतलब एक अंक बाद दशमलव बैठेगा। फिर इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, सही कर रहे हैं भाई, कहीं मिस हो जाएगा फिर हो गया। 8 5 40, 40 का जो 4, 8 9 16 4 20, 20 का जो 2, 8 9 16 2 18, सही है, ठीक है। फिर इसी तरह से 27.5 यानी 275 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45, 45 का 5 4, 9 से 63, 63 4 67, 67 का 7, हासिल 6, 9 2 18 6, 18 2 20, 20 4 24, तो 247.5, 247.5। फिर इसी तरह 32 गुना 10, ध्यान दीजिए, ये भाई ये तो आसान है, 10 गुना 32.5 करेंगे तो 10 गुना 10 लोग हटे बट्टे में 10 आएगा, तो 32 गुना 5 गुना 10 करेंगे तो 32 50 बट्टे 10, ये 10 10वां खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा बताइए। अगर देखिए भैया तो क्या कर रहे हैं हम, बताइए, ये 10 10 खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो तू ना। तो 325 आएगा, कितना भाई 325 लिख दीजिए, ठीक है 325। अब भाई ध्यान दिया, फिर 375 गुना 3 कर लेते, 375 गुना 3 कर लेते, फटाफट कर लेते, ठीक है। 375 गुना 3 करते भैया, ध्यान दीजिएगा, 375 गुना 3 करते हैं। 5 × 15, 15 का 5 हंसले 1, 7 21 1 22, 22 का 2 हंसले 2, 3 9 11, 112.5, कितना 112.5 आएगा। फिर जीरो इतना कीजिएगा, जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा। और इसमें देखा जाए तो 525 गुना 2 कीजिएगा, ठीक है। 525 गुना 2 कीजिए, 5 10, 10 के जैसे 1 2 4 5 5 10, 1050, कितना है 1050 आता। बट आपको जो करना है ना, एक अंक 10 बैठा है तो 105.0, समझ रहे बात को, बोली जी भी समझ रहे, ठीक है। समझ रहे यहाँ तक, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं, यानी सिग्मा इसमें सभी का जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको दशमलव का जोड़ आता भैया, देखिए इसमें दशमलव का जोड़ भी प्रयोग हो रहा, फिर गुना भी, समझे ना, दशमलव का जोड़ आना चाहिए, कोई बात नहीं, सीख लीजिए, ध्यान दीजिए इधर देखिए। तो सिग्मा का एक्चुअली मतलब होता है, ये सिग्मा का एक्चुअली मतलब जोड़, यानी एफ आई इंटू एस आई के सभी को जोड़ देंगे तो 52.5 है। तो सिग्मा, ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई का जोड़ कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे तो 52.5 है, 52.5 प्लस, ठीक है, फिर 180.0 या 180 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है इसलिए दशमलव बाद एक अंक लिख दीजिए, बेटर होगा। 2 प्लस 247.5 प्लस 325.0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 112 पॉइंट, ध्यान दीजिए 112.5, ये 0 लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं लिखिए, क्या बोलते हैं 1005, सॉरी 105.0, ठीक है। आप सभी को ऐड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। 0 5 0 5 0 0, अच्छा 5 है, ये 5 इधर, 5 इधर हुआ, 5 5 10, 10 15, 15 का 5, केरी बचा 1, 10 मिनट लगा देते, एक हासिल बचा, याद रखिएगा। 5 2 7 7 5 2 7 7 5 12, 12 7 19 19 19 19 2 19 20 21 1 22, 22 का 2, केरी बचा 2, ठीक, याद रखिएगा। फिर 0 दाहिने अंक लेते, 0 1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 3 7 7 1 8 7 8 8 7 15 15 5 20 20 2 22, 22 का 2, फिर भी कैरी बचा 2, ठीक, याद रखिएगा। आप क्या कहते हैं, इकाई शेकरा वाला अंक लेते, 1 1 2 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10, इतना भाई, कितना 1022.5 आया, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो निकला, कितना निकला
22.5। इसी तरह फिर सिग्मा एफ आई निकालना है आपको। सिग्मा एफ आई आसान तो है भैया, क्या इसमें तो क्या करते हैं, पॉइंट वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, बट है ना। तो 8 3 11, 11 9 20 कितना बोलते हैं, 8 3 11 यहीं पे जोड़ दे, जोड़ ले यहाँ पे कि यहाँ पे जोड़ के दिखाए आपको, ध्यान दे। 3 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 35, क्या बोलते हैं, लिख दे राइट, बताइए 35, क्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम राइट, एकदम सही, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। याद रखिएगा सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो निकला है, सिग्मा एफ आई इंटू जो आया एस आई निकला भैया, सिग्मा एफ आई इंटू जो एस आई निकला है 1022.5 आया है। और सिग्मा जो एफ आई आया है हम लोग का, सिग्मा एफ आई जो आया है ना हम लोग का 35 आया, कितना 35 आया, समझे, इस बात को याद रखिएगा। चलते इसमें कुट करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या करते हैं, कुट करते हैं फटाफट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुट करते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो आया है हम लोग का, कितना आया बताइए, कितना आया हम लोग जो आया है सिग्मा एफ इंटू एस आई जो आया है 1022.5 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना 35 आया। अच्छा 10 को हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, बोलिए जी भैया आराम से आ जाएगा। तो 5 से हम काटते भाई, क्या 5 से, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 के 20, क्या बोलते भाई 5 के 20, बट यहाँ पे जीरो लग के होगा शायद मेरे ख्याल से, क्या कोई बात नहीं, 5 से ऐसे भाग देते 10 22 5, ठीक ऐसे करके देखते हैं, क्या देख ले, ऐसे करके देख ले, क्या 5 9 10 10 10 स्वाहा 2 और एक 2 जीरो लगेगा, मतलब 5 के 20, 2 25 25 25, 2045, कितना ही 2045 आया, कितना है 2045 आया। अब भाई 2045 गुना 5 करके देखिए इतना क्या मिलता है हम लोग को, बोले जी मिलेगा शायद 25 25 पास 2, 5 के 20 तो 22, 5 10, हाँ सही है। तो बोले ना आपको 10 मतलब जीरो करेगा, क्योंकि डबल संख्या डबल अंक उतारते हैं ना इसलिए। तो 2045 आया, फिर देखा जाए 7 7 में 14, 14 26 64 60, देखते हैं आप, ध्यान क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, तो 245 बट्टे 7 गुना, अच्छा नीचे गुना 10 है, समझिएगा 70। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं बोलूँ क्या भाई, क्या बोलूँ 7 21 210 आएगा, 7 दूना 14, 2 बार ही लगेगा, 7 दूना 14 140 आएगा, 4 10 में 4 गए 6 खत्म, 5 उतरेगा, क्यों उतारना पड़ेगा, क्योंकि 65 कम है 70 से। तो अगर देखा जाए तो क्या करेंगे बताइए आप, आगे देखा जाए भाई 7 5 35 7 49 60 56 67 63, 7 9 63, 7 9 63 यानी 630 आएगा, 5 4 1 15 आया, पॉइंट बैठाएंगे 150 बनेगा, 70 दोनों 140, कितना है 140 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आ जाएगा, 100 बनेगा, पॉइंट लगा दिए 100 बनेगा, 70 कम 70 आएगा, 10 में 70 30 बनेगा, समझ रहे बात को, बोलीजिए समझ रहे। फिर बनेगा कितना 300 बन जाएगा, 7 का 28 आएगा, फिर कितना आएगा बताइए 10 में 2, फिर 200 बनेगा, फिर 7 दूना 14, फिर क्या समझ रहे हो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, इस तरह से आगे चलते जाता है। तो 29 आप भाई लगभग लिख दीजिए, कितना भाई 29, ठीक है 29 लगभग लिख दीजिए भैया लोग, ठीक है 29 कितना ही 29 लगभग लिख दीजिए, कितना इतना लगभग, ठीक है। इसके बाद भाई अतः करके लिख दीजिए क्या, अधिकांश राज्य संघ क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानी रेशियो कितना है भाई बताइए, अनुपात यानी रेशियो जो आया कितना आया बताइए। हम लोग का जो पहले आया था ना, ठीक है, पहले जो आया था बहुलक में पूरा देखे तो 30.625 आया था ना, तो आप लिख दीजिए इतना पूरा लिख दीजिए, ठीक है समझे। अधिकांश राज्य संघ क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30.625 है, लेकिन औसत मान
औसत मान कितना भाई देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना निकलता है, अगर देखें तो लगभग कितना आया था भाई करके हम लोग को, कितना आया था क्या कहते हैं 29.2, ठीक है, ऐसे समथिंग आ रहा था 29.2 है हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे औसत मान नहीं अनुपात लिख दीजिएगा, ठीक, औसत अनुपात। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, दिया हुआ बंटन विश्व के यानी वर्ल्ड के कुछ श्रेष्ठतम, ठीक है, श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, शो करवाता है। ये भाई आपको दे रखा है बंटन विश्व के, ठीक है, समझे नहीं समझे, रनों को दर्शाता है। रनों को 3000 से 4000 के लिए बल्लेबाजों की संख्या 4, 4000 से 5000 के लिए 18, 5000 से 6000 के लिए 9, 6000 से 7000 के लिए कितना होगा 7, 7000 से 8000 के लिए 6, 8000 से 9000 से 8000 बोलेंगे तब ना अच्छा रहेगा, क्या बोलते हैं 8000 से 9000 के लिए कितना भाई 3, और 9000 से 10,000 से के लिए 1, 10,000 से 11,000 के लिए 1, समझ रहे बात को। अच्छा भाई यहाँ पे याद रखें कि बल्लेबाजों की जो संख्या होगा ना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, नहीं बारंबारता हो जाएगा, बात को समझे। और बनाए गए रन यहाँ पे क्लास इंटरवल कहलाएगा, क्या भाई क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल भैया, ठीक है, इंटरवल, समझे ना बात को, बोलेगा जी भैया समझ गया, अच्छी तरह से क्लियर है, कुछ भी डाउट कुछ भी समस्या नहीं है, आराम से निकाल सकते। क्या करा, इन आंकड़ों का, इन डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए, मॉड, और आराम से निकाल सकते। सबसे पहले इसमें चूज क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या मैक्सिमम क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो भाई 18, देखिए सबसे मैक्सिमम कितना, हाईएस्ट कितना है 18 है, तो यानी 4 से 5 जो वर्ग अंतराल जो है भाई, वर्ग जो है ये हम लोग का कहलाएगा क्या, क्या भाई, हाँ ये जो कहलाएगा, ठीक है, यही कहलाएगा हम लोग क्या, मॉडल क्लास, क्या भाई मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा, क्या भाई बहुलक वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बात को यहाँ तक समझे, क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना, कुछ भी डाउट नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग का आंसर की तरफ, ठीक है, समझे बात को, हम क्वेश्चन में ही मतलब संशोधन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास जगह ज़्यादा होगा, कॉपी भी है आपके पास, तो एक काम कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर अगेन इसको भाई आप चार्ट बनाइए इसका, ठीक है, समझे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो एल बोल है भाई, ध्यान दीजिएगा, एल अगर बोल है भाई क्या होगा, एल क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा यानी 4000 हो जाएगा, एल कितना भाई 4000 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो अगर एच बोलेंगे तो गेपिंग कितना 1000 का गेपिंग है, 3 से 4000 1000 का गेपिंग है, बोलिए जी भैया तो 1000 एच निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसी तरह से F0, अच्छा F1 के बारे में बोलेंगे, F1 क्या है, तो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो 18 हो जाएगा, F1 कितना होगा 18 हो जाएगा। F0 के बारे में बोलेंगे, स्मॉल F0 के बारे में बोलेंगे भाई क्या होगा, बहुलक वर्ग, ठीक है, पहले की वर्ग की बारंबारता 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। फिर F2 के बारे में चर्चा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसके बाद वाला बहुलक वर्ग ठीक बाद वाला 9 हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए इतना भाई समझिए, अब चलते फार्मूला पे कुट कर देते मान, ठीक है, बहुलक यानी मॉड निकालते हैं, मॉड, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, एल प्लस इसके बाद स्मॉल f1 माइनस f0 गुना, ठीक है, एच बट्टे f2 f1 माइनस f0 माइनस F2, ठीक है, इतना समझे बात को। L का मतलब हुआ 4000, कितना ही 4000 प्लस F1 का मतलब हुआ 18 माइनस F0 का मतलब हुआ 4 गुना H का मतलब हुआ भाई कितना 1000, ठीक 1000 बट्टे 2F1 यानी 2 गुना F1 कितना है 18 है, तो 18 लिखेंगे, फिर माइनस F0 कितना भाई, F0 जो है ना 4 है, 4 लिखेंगे, माइनस फिर F2 कितना भाई 9 है, समझे आपको, ध्यान दे 4000 को 4000 ही लिखेंगे, प्लस 18 में 4 जाएगा, 18 में 4 जाएगा 14 गुना 1000 करें तो 14000 आएगा, बोलिएगा जी भैया समझ रहे हैं बात को, 14 गुना 1000 बट्टे फिर 2 गुना 18 करें तो 18 गुना 36, 36 माइनस 9 4 13 हो जाएगा, माइनस माइनस संख्या ऐड होता है, माइनस 9 माइनस 4 ऐड हो जाएगा, माइनस 13 होगा, समझे। आप ध्यान दीजिएगा 4000 प्लस 14 गुना 1000 तो 14000 बट्टे 36 में 13 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3 आएगा, 3 में 1 गया 2 23 आएगा, समझे बात को, यहाँ तक समझ गए। आप क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा 14000 को ना 23 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, समझे भाई, 14000 को 23 से भाग दीजिए, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 14000 तो देखा जाए तो कितना से जाएगा बताइए 23, ठीक है,
6 से लेते हैं तो 6 × 18, 18 का हासिल 1, 6 बाई 13, 138 है, 10 में 8 गया 2, 3 में 3 गया ख़त्म, 1 में गया ख़त्म। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे डबल जीरो आएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। समझ रहे बात को ना। तो देखा जाए तो कितना बार में जाएगा, 8 बार लेते देखते कितना आता। 8 3 24, 24 के 4 से 2, 8 9 16 2 18 ना भाई। 8 3 24, 24 के 4 से 2, 8 9 16 2 18, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 160 बनेगा। तो 5 5 5 × 15, 15 5 से 1, 5 दूना 10 11, क्या बोलते हैं 5 × 15, 15 5 से 1, 5 दूना 10 11। अगर हम 6 से लेते 6 × 18, 18 से 1, 6 दूना 12। अच्छा कहाँ भाई क्या ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, नहीं ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको। देखते हैं 7 दूना 14, 7 8, 8 9 16, नहीं 7 से लेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 7 से लेंगे तो 7 21, 21 का 1 2, 7 9 14 2 16, हाँ 7 21, 21 का 1 2, 7 9 14 2 16, 161 हो जाता है। तो 7 से नहीं 6 से लेंगे, क्या 6 से लेंगे। 6 × 18, 18 का 8, हासिल 1, 6 9 12, 6 × 18, 18 का हासिल 1, 6 9 12 13, 138 आता है। 10 में 8 गया 2, 5 में 2, 220 बनेगा, ठीक है समझे बात को। तो देखते हैं फिर 7 से लेकर देखते हैं, नहीं 9 से देखते भाई, 9 से लेकर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर देखते हैं 9 से लेकर, ठीक है 9 से लेकर देखते हैं तो 9 से 27, 7 से 2 हासिल हो कितना 2 बचा, 9 2 18, 18 2 20, 18 2 20, ठीक है समझ आ रहा। 9 2 18 2 20, 10 में 7 गया 3 आएगा, यहाँ पे देखे तो 13 आ गया, ठीक है। फिर देखिए भैया क्या आ जाएगा बताइए, 13 आया, फिर 0 130 बनेगा। समझ रहे बात को ना, इस तरह से बढ़ते जा रहा है भैया, ठीक है। अगर 6 120, 6 से लेते हैं तो कितना आता है, ध्यान दीजिए। 6 18 से ले 6 12 13, नहीं 5 से लेते हैं, ठीक 5 से, 5 × 15, 15 5 से ले 5 10 11, तो 10 में 5 या 5, 2 में 1 15। अच्छा इससे कम आता है ना, यहीं पे रुक जाएंगे, इससे कम आता है ना भैया, ठीक यहीं पे रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते हम लोग, बस इतना रुक जाते हैं, ठीक और आगे नहीं जाएंगे, जाते रहता। तो इतना आप लेते ध्यान दीजिएगा भैया, हम लोग का बहुलक यानी मोड जो निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4000 ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। और इन दोनों को भाग मतलब 14,000 को 23 से भाग करके कितना मिला, 608 पॉइंट, ठीक है 695। तो इन दोनों को ऐड कर लेते, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए 4000 है तो 4000 कुछ अंक वगैरह है, दशमलव नहीं ना, इधर 3 अंक है दशमलव के बाद, इधर दशमलव लगा के 3 अंक 3 जीरो लिख देते हैं, क्योंकि जोड़ ऐसे ही करते दशमलव का, ठीक है। तो 608 पॉइंट रहा 695, इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो 9 5 का 5 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, समझ रहे। 8 का 8 रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। 40,608.695 इतना भी हम लोग का आंसर है मॉड, ठीक है इतना भी मॉड निकला, समझे। ये भाई फाइनली हम लोग का आंसर निकल गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः करके, ध्यान दीजिए अतः करके भाई लिख सकते क्या, अतः दी गए आंकड़े का बहुलक, लिख सकते अतः दी गए आंकड़े का बहुलक, आंकड़े यानी डेटा का बहुलक, ठीक है बहुलक बराबर कितना आया बताइए, 4608 पॉइंट, ठीक है 695 है हम लोग का फाइनली वही आंसर, ठीक है समझे, क्लियर है, समझ गए होंगे इतना, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर अब जो 6 बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, आप लोग भाई खुद से बनाइए, ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो कर रहा है कि एक विद्यार्थी ने, ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर यानी जगह से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित ऐसे 100 अंतराल पर परीक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या दे रखा, फिर बारंबार फ्रीक्वेंसी दे रखा, ठीक है। कारों की संख्या 0 से 10 के लिए 7, 10 से 20 के लिए 14, 20 से 30 के लिए 13, 30 से 40 के लिए 12, 40 से 50 के लिए 20, 50 से 60 के लिए 11, 60 से 70 के लिए 15, 70 से 80 के लिए 80 के लिए 8। इतना आसान भाई, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बना उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। तो आराम से बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भाई जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, ठीक इस एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो समझे ना, आप बना लीजिए भैया, आप तो इतना तो कर सकते भाई, एक क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते, बोलिए जी भैया बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखा जाए तो कंप्लीट क्या ही कंप्लीट, ठीक है कंप्लीटेड बोल सकते हैं, ठीक है समझे मेरे द्वारा,
नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपको छोड़ दें तो आप भी मतलब हम दोनों मिला के ना कंप्लीट कर लिए। बात को समझ गए ना, बोले जी समझ गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, हाँ माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है, समझे, मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा का, समझे। ये भाई हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फाइनली भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से भाई क्वेश्चन नंबर 4, 5 अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सच में रियली में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और अपना फीडबैक देना ना भूलिए भाई, अपना कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिए जो आपको लगा, कैसा लगा वैसा आप फीडबैक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसा मतलब अच्छा बुरा जो भी लगा आपको भाई अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। चलते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और भाई वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।